अल्लाह के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन वह अपने इबादत खाने में जिक्र में मग्न थे। तभी अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया। उन्होंने उसे अजनबी मेहमान समझकर स्वागत किया और अपने पास बैठने के लिए जगह दी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम यह महसूस नहीं कर सके कि यह व्यक्ति दरअसल इमलाकुल मौत हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम से थे। वे उनके पास भाईचारे का संबंध स्थापित करने और उन्हें दो इम्तिहानों के शिये में डालने के इरादे से आए थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की आदत थी कि वे हमेशा तय रोजा रखना पसंद करते थे और अक्सर हम रोजा रखा करते थे। उस दिन भी उन्होंने इफ्तार रोजा रखा था। जब पूरा दिन बीत गया और शाम के समय इफ्तार का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने लिए और अपने मेहमान के लिए खाने का इंतजाम किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खाने से कुछ हिस्सा लिया, लेकिन मेहमान ने जरा भी भोजन ग्रहण नहीं किया, जबकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें खाने के लिए आग्रह कर रहे थे। लेकिन वह मेहमान साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अल्लाह के फरिश्ता मलाकुल मौत हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम को थे। फरिश्तों की आदत होती है कि वे इंसानों की तरह खाना नहीं खाते। चूंकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान नहीं पाए थे, इसलिए वे बार बार उन्हें खाने के लिए आग्रह करते रहे। रात हुई तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सोने से पहले फिर कहा, भाई आप कुछ खाना खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वह मेहमान फिर भी नहीं खाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि पूरी रात वह मेहमान अल्लाह की इबादत में व्यस्त रहा। अगली सुबह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फिर उसे खाने के लिए कहा, लेकिन मेहमान ने भोजन ग्रहण नहीं किया। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई चलो हम अल्लाह की जमीना की सैर पर निकलते हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतों को अपनी आंखों से देखते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। मेहमान इस पर राजी हो गया। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उसे लेकर निकले और दोनों दूर दूर तक चलते रहे। अचानक उनके सामने एक बाघ प्रकट हुआ। वह बाग फलों से लदा हुआ था। वह मेहमान बोला, ए अल्लाह के नबी, चलिए इस बाग में चलते हैं, यहाँ से कुछ फल तोड़ते हैं और दोनों मिलकर खाते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मेहमान की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए और बोले, आप तो बड़े ही अजीब इंसान हैं। क्या आपको यह नहीं पता कि बगैर इजाजत किसी और की माल खाना पूरी तरह हराम है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर वह मेहमान बिल्कुल शांत रहे और कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अल्लाह के फरिश्ता मलाकुल मौत हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम कन थे। वे तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की परीक्षा ले रहे थे कि क्या उनके दिल में दुनिया की दौलत का लालच है या नहीं। इसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़े और चलते चलते एक मैदान में पहुंचे। उस मैदान में कई बकरियां थीं। उन्हें देखकर वह मेहमान बोले, ऐ अल्लाह के नबी, चलिए हम इनमें से किसी एक बकरी को पकड़कर झबिहा करें और उसका गोश्त खाकर अपना पेट भरें। यह सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फिर गुस्से से बोले, आप तो सच में अजीब इंसान हैं। हलाल खाना आपको पसंद नहीं, लेकिन दूसरों की हराम अब माल हड़पने की बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि अल्लाह ने बगैर इजाजत किसी की माल खाना हराम किया है? इस पर भी वह मेहमान कुछ न बोले। इस तरह वे दोनों पूरा दिन चलते रहे और अल्लाह की नेमतों को देखते रहे। फिर शाम होते ही वे वापस घर लौट आए। 3 दिन तक मेहमान ने कुछ भी नहीं खाया और न ही एक पल के लिए सोए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आखिरकार मेहमान से कहा, अल्लाह की कसम, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे अपना परिचय दें, क्योंकि कोई भी इंसान 3 दिन तक बिना खाए और बिना सोए नहीं रह सकता। कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं। तब वह मेहमान बोले, ए अल्लाह के नबी, वास्तव में मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं मलाकुल मौत हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम हूं। यह सुनते ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम स्तब्ध रह गए। उनका शरीर कांपने लगा और उन्होंने कहा, लगता है कि मेरी जिंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। क्या आप मेरी रूह निकालने के लिए आए हैं? तब हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम बोले, ए अल्लाह के नबी, नहीं, मैं आपकी रूह कब्ज करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपके साथ भाईचारे का संबंध स्थापित करने के लिए आया हूं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप मुझसे भाईचारे का संबंध क्यों स्थापित करना चाहते हैं? मलाकुल मौत हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, मैंने आसमान से आपकी इबादत, आपकी एकाग्रता और आपकी अल्लाह के प्रति बंदगी को देखा। यह सब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अल्लाह से बार बार दुआ की कि वह मुझे आपके साथ भाईचारे का संबंध स्थापित करने की अनुमति दे। मेरी बार बार की दुआ के कारण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे आपके पास आने की इजाजत दी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले,
ए मलाकुल मौत हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम, आप मुझसे भाईचारे का संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तभी मैं आपको अपना भाई स्वीकार करूंगा। अजराइल अलैहिस्सलाम बोले, आपकी शर्त क्या है? कृपया मुझे बताइए, मैं आपकी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी शर्त यह है कि आप मेरी रूह कब्ज करें। जब मेरी रूह निकाली जाएगी तो मैं महसूस कर पाऊंगा कि मौत का दर्द कितना तकलीफदेह होता है, और इस एहसास को याद करके मैं और ज्यादा अल्लाह की इबादत कर सकूंगा। हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम बोले, हे अल्लाह के नबी, रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी भले ही मेरी हो, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बिना मैं किसी की रूह नहीं कब्ज कर सकता, और अभी आपका मौत का समय नहीं आया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अल्लाह से फरियाद करें कि वह आपको इसकी अनुमति दे। तब मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में फरियाद की, हे अल्लाह, नबी आपकी राह में मौत की तकलीफ को महसूस करना चाहते हैं, कृपया उन्हें इसकी अनुमति प्रदान करें। जब मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पक्ष में फरियाद की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजराइल को इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने की अनुमति प्रदान कर दी। हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आपकी रूह कब्ज करने की अनुमति दे दी है। इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भाई आप अपना काम शुरू करें। इसके बाद हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने इदरीस अलैहिस्सलाम को जमीन पर लिटा दिया और पूरी तैयारी के साथ उनकी रूह कब्ज करना शुरू किया। आजराइल अलैहिस्सलाम ने ध्यान रखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम को ज्यादा तकलीफ न हो, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उनकी रूह कब्ज की। जब रूह पूरी तरह कब्ज कर ली गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आजराइल अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह को दोबारा उनके जिस्म में लौटा दिया, और इस तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दोबारा जीवित हो गए। हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, भाई इदरीस, मौत की तकलीफ कैसी महसूस हुई? इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, हे मलाकुल मौत, सुन लीजिए, मुझे ऐसा लगा जैसे एक जिंदा बकरी को उसकी चमड़ी से अलग किया जा रहा हो, लेकिन मेरा दर्द उस तकलीफ से हजारों गुना ज्यादा था। तब मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम बोले, हे अल्लाह के नबी इदरीस, दुनिया की शुरुआत से अब तक मैंने जितने लोगों की रूह कब्ज की है, उनमें से सिर्फ आपकी रूह कब्ज करते समय मैंने सबसे ज्यादा नरमी और एहसान का ख्याल रखा, ताकि आपको कम से कम तकलीफ हो। लेकिन फिर भी अगर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हुई तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, हे मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम, चूंकि आपने जानबूझकर मुझे तकलीफ नहीं दी, इसलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह पूरी तरह कब्ज कर ली गई और फिर लौटा दी गई, तो उन्होंने आजराइल अलैहिस्सलाम से कहा, भाई, मेरा मकसद यह था कि मैं मौत की तकलीफ को महसूस करूं, ताकि मैं अल्लाह की इबादत में और ज्यादा मग्न हो सकूं। अब मेरी आपसे एक और गुजारिश है, कृपया अल्लाह से मेरे पक्ष में फरियाद करें कि वह मुझे जहन्नम देखने की अनुमति दे। मैं जहन्नम को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की और अधिक इबादत कर सकूं। मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद की, तो अल्लाह ने उन्हें अनुमति दे दी कि वह इदरीस अलैहिस्सलाम को जहन्नम दिखाने के लिए ले जाएं। मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम बोले, हे अल्लाह के नबी, मेरे साथ चलिए, रब्बुल आलमीन ने अनुमति प्रदान की है कि मैं आपको जहन्नम दिखा सकूं। इसके बाद मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हुए। दोनों मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए जहन्नम के पास पहुंचे। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जहन्नम को देखा तो वहां की भयानक स्थिति और सजाएं देखकर जोर से चीख पड़े और डर के मारे बेहोश हो गए। जब उन्होंने जहन्नम को पूरी तरह देख लिया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रोने लगे। जहन्नम की भयावह सजाओं को देखने के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आजराइल से कहा, भाई, आपने मुझे मौत की तकलीफ का अनुभव कराया, आपने मुझे जहन्नम दिखाया। इन दोनों बातों के डर से मेरे दिल में अल्लाह की इबादत और ज्यादा करने की इच्छा जाग उठी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता रहूंगा और अपनी उम्मत को हमेशा समझाऊंगा कि मैंने जहन्नम को अपनी आंखों से देखा है और मौत की तकलीफ को महसूस किया है। मौत की तकलीफ बेहद कठिन है और जहन्नम बहुत ही डरावना स्थान है। वहां की सजाओं को कोई भी सहन नहीं कर सकता।
इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मन में एक योजना बनाई, लेकिन उन्होंने इसका एहसास आजराइल अलैहिस्सलाम को नहीं होने दिया। फिर उन्होंने आजराइल अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर कहा, भाई मेरे पास आपके लिए एक और अनुरोध है, कृपया हमारी भाईचारे की वजह से मेरी यह विनती स्वीकार करें। हजरत मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, अब आपकी क्या हुक्म है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, कृपा करके अल्लाह ताला से मेरे लिए एक बार और दुआ करें कि वह मुझे जन्नत को अपनी आंखों से देखने की इजाजत अता फरमाए। इदरीस अलैहिस्सलाम की गुजारिश पर मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, या अल्लाह, आपका नबी जन्नत को अपनी आंखों से देखना चाहता है। जब मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की तो अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत देखने की इजाजत अता फरमा दी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया और सजदा किया। फिर मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत की तरफ रुख किया और दिल ही दिल में एक तदबीर बना ली, मगर उन्होंने मलाकुल मौत को इसका एहसास नहीं होने दिया। उनका मंसूबा यह था कि अगर मैं किसी भी तरह से एक बार जन्नत में दाखिल हो जाऊं तो मैं वहां से कभी बाहर न निकलूं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि जो एक बार जन्नत में दाखिल हो गया वह कभी दुनिया में वापस नहीं जाएगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने सोचा, चूंकि मैंने मौत का मजा चख लिया है, अब किसी भी कीमत पर अगर मैं जन्नत में दाखिल हो जाता हूं तो मैं वहां से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो जन्नत में एक बार दाखिल होगा वह हमेशा के लिए वहीं रहेगा। उन्होंने दिल ही दिल में यह सारी तदबीरें बना ली, मगर मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम उनकी इस सोच को न समझ सके। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नीयत और उनके मंसूबों से बाखबर थे। अल्लाह यह देखकर मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तकदीर में यह लिख दिया था कि वह जन्नत को देखेंगे और फिर उन्हें जन्नत में हमेशा के लिए ठहरा दिया जाएगा। जब मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे तो मलाकुल मौत बोले, भाई इदरीस, यह रही जन्नत, आप जन्नत में दाखिल हों, मगर शर्त यह है कि जो नालेन जूते आपके पैरों में हैं उन्हें बाहर छोड़ दें। जन्नत की तमाम नेमतों को देखकर सैर करें और मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। जब मैं आपको पुकारूंगा और दुनिया में लौटने का वक्त आ जाएगा तो आपको मेरे पास वापस आना होगा और फिर मैं आपको अल्लाह की जमीन पर वापस ले जाऊंगा। मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इदरीस अलैहिस्सलाम दिल में क्या तदबीर बना चुके हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलाकुल मौत की बात सुनी, नालिन बाहर उतार दिए और अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो गए। जन्नत की वसीयत, विस्तृत नेमतें, हुस्न व जेबाई, सौंदर्य और आराम देखकर वह मुग्ध हो उठे। जितना ज्यादा वह जन्नत की नेमतों को देखते उतना ही उनकी आंखें ठंडी और रूह मुतमिन संतुष्ट होती जाती। वह जन्नत को देखते और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते। हर थोड़ी देर में अल्हम्दुलिल्लाह आम कहते और सजदे में गिर जाते। जैसे जैसे वह जन्नत में आगे बढ़ते गए उनका दिल पूरी तरह जन्नत की तरफ खिंचता चला गया। कुछ देर बाद मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम ने जोर से पुकारा, है अल्लाह के नबी इदरीस, वापस आ जाइए, अब हमें दुनिया लौटना होगा। मैं आपको दुनिया में छोड़कर फिर से अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर में वापस चला जाऊंगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह सुना और धीरे धीरे पीछे लौटे। जन्नत के बाहर आकर उन्होंने अपने नालिन पहन लिए, लेकिन फिर अचानक एक छलांग लगाई और वापस जन्नत में दाखिल हो गए। यह देखकर मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम बोले, भाई आपने फिर से जन्नत में छलांग क्यों लगाई? हमें तो अब दुनिया वापस जाना है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, आपने मुझसे एक शर्त रखी थी कि मैं जन्नत देखूं और फिर बाहर आ जाऊं। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। मैंने अपने नालेन बाहर छोड़े, जन्नत में सैर की और फिर बाहर आ गया। लेकिन शायद आप एक बात भूल गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया है कि जो शख्स मौत के बाद जन्नत में दाखिल होगा वह हमेशा के लिए जन्नत में रहेगा, वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। आपने मेरी रूह को कब्ज किया, यानी मेरी मौत वाक़ई हो चुकी है। मौत के बाद मैं जन्नत में दाखिल हुआ और अल्लाह का वादा है कि जो एक बार जन्नत में दाखिल हो जाएगा वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब मैं जन्नत में दाखिल हो चुका हूँ,
और मैं यहां से बाहर नहीं निकलूंगा। यह सुनकर मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और जोर देकर इदरीस अलैहिस्सलाम को बाहर निकालने लगे, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अज़्म दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह अब जन्नत से बाहर नहीं जाएंगे। मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम को कोई और चारा न दिखा तो वह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करने लगे, या अल्लाह, आपके हुक्म से ही मैंने इदरीस को दुनिया से जन्नत तक पहुंचाया। उन्होंने जन्नत को अपनी आंखों से देखा, लेकिन अब वह जन्नत से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। या रब, अब मैं क्या करूं? आप ही कोई फैसला फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आजराइल, तुम अपने काम में लग जाओ। मैंने अपने प्यारे इदरीस की तकदीर पहले ही लिख दी थी कि वह इसी तरह जन्नत में दाखिल होगा और यहीं रहेगा। मलाकुल मौत आजराइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में छोड़कर वापस लौट गए। अल्लाहु अकबर। मौत एक हकीकत है। हर इंसान जो पैदा हुआ है उसे मरना है। मौत कभी बताकर नहीं आती। मौत अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। हर इंसान को मौत का स्वाद चखना है। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।